नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूँ आपके साथ आयुष। और आजकल जो आप जितना यूट्यूब पे अगर आप हैं, यूट्यूब पे या पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सजेशंस में बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं जिनकी वीडियोस आपको देखने को मिलती होंगी और आपने देखी भी होंगी। लेकिन ये पॉडकास्ट जो है ये अभी हो सकता है बड़ा ही नया नया हो, लेकिन ये नया बिल्कुल नहीं है। कहते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में ऐसे कई ग्रंथ हैं जिसमें जो आज हम लोग जो खोज कर रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में, सृष्टि के बारे में, आकाश पाताल, जो भी हम लोग आजकल आज जो हम लोग बड़ी सर्च करते हैं, ये सब हमारे उसमें पहले ही लिखी हुई हैं। तो उसी से जुड़ी मैं आपको एक कहानी या किस्सा कुछ भी कह लीजिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ी जानकारी अच्छी है जो मैं आपके उसमें जोड़ना चाह रहा हूँ आपकी डिक्शनरी में। तो क्या है कि ये जो पॉडकास्ट जितने भी आप सुनते हैं या फिर देखते हैं, आपको पता है रियल लाइफ का जो पॉडकास्ट रहा है और हमारे इस पूरे सृष्टि में जो पॉडकास्ट जो हुए हैं वो रियल इवेंट पर हुए हैं, वो कौन से थे? चलिए मैं बताता हूँ। उसमें से एक मैं पहला आपको बताता हूँ, बाकी के भी कई सारे हैं, वो मैं अपने अगले वीडियोस में आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा। लेकिन आज जिस रियल लाइफ पॉडकास्ट के बारे में हम बात करने आए हैं, वो है श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद की। इसे आप संवाद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो श्री कृष्ण और अर्जुन का जो पॉडकास्ट हुआ था कुरुक्षेत्र में, महाभारत के मैदान में, वो रियल लाइफ का आप इसे अगर पॉडकास्ट समझे तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि आजकल जितने भी पॉडकास्ट हो रहे हैं, आप उस पर किताब नहीं लिख सकते, लेकिन वो एक ऐसा पॉडकास्ट था जिस पे किताब लिखी गई, पूरा ग्रंथ लिखा गया, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। और वो उसी से उपदेश निकले जिन्हें हम गीता के नाम से जानते हैं। और वो इतने फेमस हुए हैं कि आज अगर आप कहीं भी परेशानी में फंसे हों, किसी भी दिक्कत में फंसे हों, है ना, किसी चीज़ में आप अटक गए हों, स्टक कर गए हों, तो गीता एक ऐसा एकमात्र ग्रंथ है जो आपको वहाँ से बाहर निकाल देता है। और ये कैसे बना? पॉडकास्ट के ज़रिए, रियल लाइफ पॉडकास्ट के ज़रिए, श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद था। तो इसी से जुड़े मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है ना, हमारे हिंदू धर्म में मतलब हमारे धर्म ग्रंथ में 4 वेद बताए गए हैं, जिन्हें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये इस नाम से हमारे जो 4 वेद हैं। और इन चारों वेदों को पढ़ना और समझना आम इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उनका जो सार है वो हमारे उपनिषदों में मिलता है। और जो उपनिषद हैं उनको भी थोड़ा सा और सरल करने के लिए हमारी जो गीता है वो उसके लिए सबसे बेहतरीन है। कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में 1000 उपनिषद हैं, जिसमें से 108 प्रमुख बताए गए हैं। लेकिन उन सबका जो इकट्ठा जो सार है, अगर आप समझना चाहते हैं, वो गीता है। तो अब गीता आप समझ जाइए, वो रियल लाइफ पॉडकास्ट के ऊपर आधारित है। जब श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत चल रही थी, श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान जब दे रहे थे, वो एक रियल लाइफ पॉडकास्ट था। और वो पॉडकास्ट इतना फेमस हुआ है कि उससे जुड़ी जो पूरी ग्रंथ है वो आज भी हमारे बीच चल रही है। और अब आप समझ जाइए, वो एक ऐसा स्पेशल ग्रंथ हो गया है कि आप कहीं भी फंसे हों, वो आपको किसी भी समस्या से निकालने में माहिर है। तो अब आज के ज़माने में आप ये मान के चलिए कि जो आम इंसान है उसके लिए जो वेद हैं, उपनिषद, इन्हें पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। तो इसीलिए उसके सार को हमारे गीता में रखा गया है। और वो गीता बहुत, अगर आप उसे पढ़ते हैं, आप उसे समझते हैं, तो आप ये समझ लीजिए धर्म, कर्म, योग, शिक्षा, सृष्टि, मतलब ये जो कुछ भी है, इन सबको बहुत सरलता से समझ सकते हैं। और फिर उसको समझने के बाद आपके जीवन में आप जो पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, वो एक अपने आप में एक बहुत ही बेहद ही, कहते हैं ना, अद्वितीय है, अतुलनीय है बिल्कुल। कि आप इसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन उसका ज्ञान आपको इतना बेहतरीन इंसान बना देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने गीता नहीं पढ़ी है या फिर जिसने नहीं समझा है, वही लोग जो हैं जो हिंदू धर्म को लेकर गफलत में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं कि हिंदू धर्म कैसा है, वैसा है। तो अगर आप वाकई में पॉडकास्ट देखने के शौकीन हैं, तो श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद देखिए। आप समझ जाएंगे कि वाकई रियल लाइफ पॉडकास्ट क्या होता है। किसी के बारे, मतलब वो एक ऐसा पॉडकास्ट था जो किसी के जीवन पर आधारित नहीं था, वो हर एक मनुष्य के जीवन पर आधारित था, जिसे उसे देखना चाहिए। ये मैं भी हो सकता हूँ, वो आप लोग भी देख रहे हैं, आप भी हो सकते हैं। आप गीता उठाइए, पढ़िए, आपको लगेगा कि आपके बारे में बात हो रही है। तो पॉडकास्ट ऐसा ही होना चाहिए। तो मौका मिले ज़रूर पढ़िएगा गीता, आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलेगा। और ये रियल लाइफ पॉडकास्ट की जो मैंने बात बताई है, ये वहाँ से शुरू हुआ है। और भी ऐसे पॉडकास्ट हुए हैं हमारे इस पूरे सृष्टि में। तो मैं धीरे धीरे उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।